मेरा नाम है रवि कुमार और मैं आज पढ़ाऊंगा आपको लायबिलिटी के बारे में कि लायबिलिटीज क्या होते हैं। अगर आपने मेरा पहले वीडियोस नहीं देखे एसेट्स और एक्सपेंसेस के बारे में तो जाओ और देखो और फिर इस वीडियो को देखो तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आज हम बात करेंगे लायबिलिटी के बारे में। लायबिलिटी भी एसेट्स की तरह ही दो कैटेगरी की होती हैं, एक करंट एक नॉन करंट। जैसे कि एसेट्स हमारी होती थी, मैंने बताया था आपको, एसेट्स हमारी एक करंट एसेट्स होती है, एक हमारी नॉन करंट एसेट्स होती है। ऐसी हमारी लायबिलिटी भी दो तरीके की होती है। एक हमारी लायबिलिटीज जो होती हैं जो लायबिलिटीज होती है हमारी, वो होती है हमारी दो तरीके की। एक तो होती है आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी से मतलब होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और दूसरी होती है आपकी करंट लायबिलिटीज। अब नॉन करंट एंड करंट लायबिलिटीज कौन सी होती है? लॉन्ग टर्म नॉन करंट मींस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कौन सी होती है? जो एक साल या उससे ज्यादा रहती है, जो एक साल से ज्यादा के लिए होती है, उनको हम लॉन्ग टर्म या नॉन करंट लायबिलिटीज कहते हैं। इसमें बेसिकली कुछ ही आपको पढ़ने के मिलेगी। अगर आप 11th-12th में हो तो कुछ एक दो लायबिलिटीज के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो आपको काफी लायबिलिटीज आ जाती है इसमें लॉन्ग टर्म में। इसमें हम पढ़ेंगे, पहले फिलहाल हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो इसमें हम पढ़ेंगे नॉर्मली। इसमें आपकी एक डिबेंचर्स जो होते हैं, जो डिबेंचर्स होते हैं वो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है। डिबेंचर क्या होते हैं? देखो डिबेंचर क्या होता है, बैंक कंपनी क्या करती है, बैंक से किसी पर्टिकुलर पार्टी से लोन ना लेकर पब्लिक से लोन लेती है। मतलब कि डिबेंचर इशू कर देते हैं कोई भी पर्सन, उनके डिबेंचर जिस तरह से शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं ऐसे डिबेंचर सब्सक्राइब कर सकता है और परचेज कर सकता है। कंपनी क्या करती है, इन पे उन्हें इंटरेस्ट पे करती है, एज ए लोन की तरह होता है, लेकिन इनको हम डिबेंचर कहते हैं। यहां पे हम मॉर्गेज लोन ले सकते हैं। मॉर्गेज लोन कौन से होते हैं? मॉर्गेज लोन वो होते हैं जो हम कोई गिरवी रखकर लोन लेते हैं, कोई भी एसेट्स अपनी गिरवी रखकर हम लोन लेते हैं, उन्हें मॉर्गेज लोन कहते हैं। अगर ये लॉन्ग समय एक साल से ज्यादा के लिए है तो आपका लॉन्ग टर्म, अगर एक साल से कम के लिए है तो आपका करंट होएगा। और इसमें आपका बैंक लोन वैसे भी आ जाता है नॉर्मल। अगर आपने बैंक लोन ले रखा है नॉर्मली तो वो अगर वो 12 महीने से ज्यादा के लिए है तो आपका लॉन्ग टर्म होएगा। ओके, अब बात करते हैं हम करंट लायबिलिटीज के बारे में। तो करंट लायबिलिटीज जो होती है आपकी, करंट लायबिलिटीज होती है आपकी 12 महीने से कम के लिए, 12 महीने उससे कम के लिए ही, जो 12 महीने के अंदर विद इन 12 मंथ के अंदर जिनका सेटलमेंट हो जाता है। इसमें कौन कौन सी आती है? इसमें सबसे बड़ी तो आपकी क्रेडिटर्स आते हैं, जिनको हमने उधार माल जिनसे हमने उधार माल परचेज किया है, क्रेडिटर्स वो होते हैं। एंड द बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कौन होते हैं? बिल्स पेबल वो होते हैं जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो बिल्स में कन्वर्ट होते हैं। क्या होता है, जो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज, ये वही है। जब किसी के पास कैश में पैसा नहीं होता पे करने के लिए तो वो क्या करता है कि हम उससे कह देते हैं कि भाई बिल लिख दे हमारे लिए, तो वो हमारे बिल्स पेबल बन जाते हैं। जैसे कि लाइक हमने किसी से गुड्स परचेज करा, हमारे पास कैश नहीं है, तो वो एक तो जरिया है कि वो हमारा क्रेडिटर बन जाए, हम क्रेडिटर बन जाए, या फिर हम बिल्स पेबल बन जाए। बिल्स पेबल कब बनेंगे? जब हम बिल लिखकर उसे दे देंगे, अपनी एक्सेप्टेंस करके बिल उन्हें दे देंगे। वो क्या करेंगे, उसको कैश करा सकते हैं हमारे बैंक से, किसी बैंक से या अपने बैंक से, जिससे भी उनको कराना है से। और ऑन ड्यू डेट हम उसको पे कर देते हैं, बैंक को पे करें या जिसके पास भी वो बिल है उसको हम पे कर देते हैं। तो बिल्स पेबल आपकी होते, बिल पेबल भी इन दो क्या होता है, इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं ट्रेड पेबल। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था, एसेट्स में पढ़ा था, करंट एसेट्स में एक था आपका डेटर्स
और दूसरा था बिल रिसीवेबल। वहां पे बिल रिसीवेबल था क्योंकि हम वहां रिसीव करने थे बिल, यहाँ पे बिल्स पेबल है, ये हमें पे करने क्योंकि हमारी ये लायबिलिटी है। उसके बाद इसमें आ जाते हैं बैंक लोन। अगर बैंक लोन लिया है अपने शॉर्ट टर्म के लिए तो वो भी हो जाएगा, या अदर शॉर्ट टर्म लोन, अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म और भी लोन लिए हैं तो वो भी शॉर्ट टर्म हो जाएगा। अगर बैंक लोन लिया है शॉर्ट टर्म के लिए, तो आपका करंट लायबिलिटीज भी होएगा। और इसी में ही आपका आ जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हमें पे करने बाकी हैं, अभी जो हमने अभी पे नहीं किए हैं, हमें पे करने बाकी हैं, तो वो हमारे आउटस्टैंडिंग होते हैं और वो लायबिलिटी होते हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्रूड इनकम क्या होती है, अनएक्रूड इनकम क्या होती है, इन सब के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। और इसी में आपकी आ जाता है जैसे कि कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है या आपका रिसीव्ड इन एडवांस, आपको कुछ रिसीव्ड हो गया एडवांस में, रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस यानी कि कोई भी अमाउंट आपको एडवांस में ही रिसीव हो गया, आपने काम नहीं किया लेकिन पैसा आपको अभी मिल गया, तो आपके लिए वो लायबिलिटी होगी करंट, और उसको लिखेंगे हम रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से। तो नॉर्मली आपकी यही आपकी करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं, और तो इसमें ज्यादा नहीं होता है। और जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ेगा मैं जैसे बताऊंगा और आगे भी आपको, तो नोट कीजिए एंड इसको देखिए लायबिलिटीज के बारे में। और ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।